जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 21। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी बच्चियां ले ले जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस बच्चिया को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाए और उसी तराई में उस बच्चिया का गला तोड़ दे और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके एक नाम से आशीर्वाद दिया करे और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस बच्चिया के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमने नहीं किया और न यह काम हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इज़राइली प्रजा का पाप ढाँप कर निर्दोष खून का पाप अपनी इज़राइली प्रजा के सिर पर से उतार, तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। इस प्रकार वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे ब्याह कर लेना चाहे तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार कर तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी के समान व्यवहार न करना। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिय दोनों स्त्रियां बेटे जने परंतु जेठा अप्रिया का हो, तो जब वह अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करे तब यदि अप्रिय का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो तो वह प्रिया के बेटे को जेठांश न दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांशी माने। यदि किसी का हठीला और विद्रोही बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथराव करके मार डाले। इस रीति से
तू अपने मध्य में से ऐसे बुराई को दूर करना, तब सारे इज़राइली सुनकर भय खाएंगे। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगे न रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उस भूमि को अशुद्ध न करना। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।